मम्मा को बस बने था ना, हम लोगों ने केक बना के खाया था। सुबह बता दो ना। मुझे टेस्ट कराओ पापा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये देखें जी, आयशा और इज़ू की नाइट टाइम पार्टी चल रही होती है। जो किचन में मिलता है बस बना बना के खाई जाती हैं या वेस्ट किए जाती हैं। खाती तो कम ही है, बस इज़ू को होता है मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँ और बस वेस्ट कर दूँ। लेकिन भाई ये जो कप केक था ना अभी आपको जो नज़र आ रहा था, तो ये बहुत मज़े का बनता है। ये ना मैंने कल टेस्ट किया था। अभी आगे देखिएगा, मतलब रात को जब इसने बनाया था ना, मुझे क्रीम भी इसमें इसने शामिल करके दी थी और बहुत मजे का लगा था। मैं इसे कह रही थी इज़ू ये ना हम डेजर्ट बनाएंगे, मतलब एक न्यू रेसिपी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आपने बहुत अच्छा बनाया। मोहम्मद कासिम अपनी वाटर कैन दिखा रहा था। ऐसी 2 टेम्परेचर वाली वाटर कैन ऑलरेडी यूज में है, लेकिन इसे शौक होता है नहीं यूज करूँ तो कह रहा था मम्मा मेरी पहली वाली खराब हो गई है। तो ये हरी पड़ी हुई थी वाटर कैन, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप यूज कर लो। लेकिन व्यूवर्स मुझे ये होता है कि समर वेकेशन के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होती है ना, तभी मैं बच्चों को नए शूज भी लेके देती हूँ, नए बैग्स भी लेके देती हूँ और ये वाटर कैन्स और टिफिन वगैरह, क्योंकि 2-2.5 महीने ऐसा होता है कि बिल्कुल यूज नहीं होते हैं, शूज भी, वाटर कैन्स भी और टिफिन भी। हाँ वाटर कैन कभी कभार ये लोग एकेडमी ले जाते हैं, लेकिन टिफिन यूज नहीं होते हैं और स्कूल शूज भी यूज नहीं होते। इसके अलावा बैग्स भी ट्यूशन जाते ही हैं भाई, लेकिन फिर भी मुझे होता है ना मैं समर वेकेशन के बाद ही लेके दूं। नहीं तो अगर लेने हो क्लास की स्टार्टिंग पे तब भी भाई हम ले देते हैं। कोई लिखा नहीं गया होया किधरे कि उदू ही ला के देना है। मतलब ये बात कोई वो नहीं है कि पक्की ऐसी बात ही है, अगर बैग फट भी रहा है तो मैं छुट्टियां तो बाद ही ला के देना, ऐसा कुछ नहीं है। बैग्स की हालत ठीक हो तो फिर ऐसा करती हूँ, वो भी 2-3 सालों से जस्ट करती हूँ। जब आयराइजा छोटी थी, आपको पता है छोटे बच्चों को क्रेज होता है नए बैग्स का, और मोहम्मद कासिम को तो आई थिंक लास्ट ईयर भी नई क्लास में स्टार्टिंग पे लेके दिया था। इस दफा नई क्लास में नहीं लिया, वो भी माशाल्लाह समझदार हो गया। उससे मैंने कहा था इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद मोहम्मद कासिम आप न्यू बैग भी ले लेना और न्यू शूज भी ले लेना, और न्यू यूनिफॉर्म भी हम लोग छुट्टियों के बाद ही लेते हैं। लेकिन माशाल्लाह मोहम्मद कासिम की ग्रोइंग एज है, तो इस साल में 3-4 यूनिफॉर्म उसके लेने पड़े हैं। मतलब पहले मैंने 2 लिए, वो से छोटे हो गए, और फिर 2 लिए और उनकी वेस्ट पैंट की वेस्ट कम थी ना। माशाल्लाह मोहम्मद कासिम हेल्दी है, लेकिन वो यासिर हुदी लेने गए थे, मैं साथ नहीं गई थी। तो भाई मदर्स को साथ जाना चाहिए। भी मुझे यासिर कहते भी हैं कि हुदी साथ जाया करो, लेकिन भाई पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाहता कि हर जगह साथ जाना पड़े मुझे, मार्केट में या कोई भी काम हो। मोस्टली मैं ऐसे ही करती हूँ, यासिर को कहती हूँ आप खुद ही ले आए, तो वो मेरे से गलती हुई है। वो मोहम्मद कासिम ने पहन तो ली पैंट्स, लेकिन भाई सेकंड टाइम वो पहनने जोगी रही नहीं। खैर मैंने वो ठीक करवाई ना, ऑल्ट्रेशन करवाई, तो ऑल्ट्रेशन के बाद वो उसका जो इलास्टिक था वो चुभता था मोहम्मद कासिम को, तो इस तरह वो पैंट्स वेस्ट हो गई। तो इस वास्ते ਉਹਦੇ वावा यूनिफॉर्म लेने पे ने इन्ना दिन आए। खैर तुसी कह रहे होगे बैकग्राउंड विच की चाह रहे हो, तो मैं दस नहीं रही वही आज बैकग्राउंड विच है कुछ ही चाह रहे हैं। मतलब मिक्स एंड मैच है सारी वीडियोस, थोड़े थोड़े से क्लिप्स हैं, कोई किथों चुकिया है तो कोई किथों चुकिया, क्योंकि भाई आज मेरा ना बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था कि मैं रेसिपी के ऊपर वॉइस ओवर करूँ। वही सेम वॉइस ओवर, मसाले शामिल कर लो, फला काम कर लो, आग चला लो, बंद कर लो मतलब वो बातें करने को दिल नहीं जा रहा था। तो ये जो क्रैकर्स थी, ये वही क्रैकर्स हैं जो आयशा मॉल में, सॉरी अमीन मॉल, हाँ वहाँ जिद करके बैठ गई थी फ्लोर पे। ये वही वाले क्रैकर्स हैं, हमने फ्राई किए हुए थे, वेलवेटी टेक्सचर है इनका, बहुत मजे के हैं ये। और ये जनाब केक जड़ा आयशा ने, सॉरी इज़ा ने मिन्नू फिर चखाया सी। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी थोड़े दिनों तक आपके साथ शेयर करते हैं, एक बड़ा मजे का डिजर्ट बन जाता है ये। और ये इसने पिज्जा स्लाइस बनाया था जी। ये दोनों बहनें ना लेट नाइट लगी रहती हैं खाने पीने, लेकिन आज जनाब हम लोग सुबह से जाग रहे हैं, मतलब मेरे चारों बच्चे आज सुबह से जाग रहे हैं, स्कूल से आके नहीं सोए। और इन लोगों ने जनाब आयशा को भी आज उठा दिया हुआ है, स्कूल से आते ही, फ्राइडे था आज, हुन देखो अल्लाह करे रूटीन बन जाए कोई। लेकिन माशाल्लाह आयरा और मोहम्मद कासिम की रूटीन हमेशा से ही बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी रूटीन है इनकी। सुबह उठते हैं, रात में सोते हैं। और मोहम्मद कासिम को मैं नाश्ता करवा रही थी आज, चूंकि अब रमजानुल मुबारक के बाद ना बहुत कम ये नाश्ता करके जा रहा है, आदत नहीं है शायद इस वजह से। लेकिन कल तो इसके पेट में इतना शदीद दर्द हुआ, लंच भी नहीं लेके गया था, इसने नान शामी खा लिया उधर से, तो भाई बहुत ज्यादा तबीयत अपसेट हो गई थी। तो अब मैंने सख्ती से इसे डांटा कि आपने वो नहीं खाना, घर से ही लंच लेके जाओ, ब्रेकफास्ट करके जाओ, तो इंशाल्लाह मैं इसे ब्रेकफास्ट करवा के भेजा करूंगी।
लेकिन आयरा इज़ अपने मूड की हैं, वो माशाल्लाह बड़ी हैं, उनका जी चाहे तो ब्रेकफास्ट कर लेती हैं, अदरवाइज वो इसी तरह चली जाती हैं। तो आज इन सब ने ब्रेकफास्ट किया था काफ्ता कबाब के साथ ना, बहुत मज़े से ये लोग खा लेते हैं। और मोहम्मद कासिम भी पराठा खा लेता है काफ्ता कबाब के साथ, अदरवाइज वो पराठा बहुत शौक से नहीं खाता। ते मैं तो गोभी वहा रही सा वही चिनिया सुंडिया सन, मैं जिस तरह कटी सी मैनू पता है भाई, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे काटा था। आई थिंक 8-10 सुंडियां थी, 3-4 तो ये बड़ी बड़ी थी जो मैंने दिखाई है, 1-2 दिखाई है यहाँ, और बाकी छोटी छोटी थी ये सुंडियां ना। तो मैं यासे को कह रही थी कि अच्छा हुआ है मैंने ना अपनी हेल्पर को नहीं कहा कि गोभी काट के ला दो, शायद वो इतनी ध्यान से ना काटती या काटती भी, अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या करना था। तो खैर मैंने फिर गोभी खुद ही काट ली थी, और आलू गोभी आज यासिर के कहने पे बनाई थी। वही एक वकसी यासिर नु आलू गोभी बड़ी बुरी लगती होंगी सी, तो आज उन्होंने बनवाई थी। आई थिंक उन्होंने पराठों के लिए बनवाई थी। खैर खाने में भी सब बच्चों ने भी माशाल्लाह खा ली, और यासिर ने भी खा ली, और ये तरबूज भी आ गया माशाल्लाह। मतलब इस सीजन का फर्स्ट तरबूज हम लोगों ने खाया अभी, और बहुत मजे का। देखने में इतना रेड नहीं था लेकिन मीठा बहुत था ये। तो देखो जी इतनी खड़ी खड़ी मेरी आलू गोभी बनी है, लेकिन मैंने ना इसे बाद में थोड़ा सा और गला लिया था क्योंकि मैंने पराठे बनाने थे। आज ब्रेकफास्ट में मैंने गोभी वाले पराठे बनाए थे, और ये कल रात की वीडियो है, तब हम लोगों ने रोटी के साथ ये आलू गोभी का सालन खाया था। तो साथ में जनाब कढ़ाई भी चढ़ाई हुई सी, उत्ते आयरा बना रही सी बारीक वाले फ्राइज। एज यूजुअल अकेडमी से मोस्टली आते ही उसने भाई फ्राइज बनाने होते हैं और खाने होते हैं, लेकिन आज तो साथ में ना हमारे लिए भी बनाए थे, आयशा के लिए बनाए थे। वैसे आपको पता है ना मैं कुकिंग कर रही होती हूँ, वही अकेडमी से आती है, 1-2 आलू लेती है, काटती है, फ्राई करती है और खा लेती है, लेकिन भाई साथ साथ बार बार मुझे पूछती है। तो मैं उसे कहती हूँ आयरा क्या फायदा होता है मेरा सुबह से इतना ध्यान से खाने पीने का, मतलब मैंने पराठा खाना भी छोड़ा होता है, मीठा भी छोड़ा होता है, तो आप मुझे ये फ्राइज खिला देती हो, आधा आलू भी खा लूँ तो भाई इतनी ज्यादा कैलोरीज मेरे में चली जाती हैं। खैर मैंने भी खाई थी साथ, और एवे को दूध भी उबलना रख देता है, और नाल इनू मैं भुन के पका रही हूँ, भुन के भाई हांडी बड़ी मजे दी बनती है। चले भाई माय यूट्यूब फैमिली जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बाकी लोग भी मेरी यूट्यूब फैमिली बन जाएं। मतलब जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जनाब आपको मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी सी रेसिपीज मिलेंगी और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये सवैयां नीचे से आंटी ने भेजी थी, बहुत मजे की बनी हुई थी, दूध में बनी हुई है ये, और बच्चों ने पराठे बनवा के खाए थे, आयरा और रिजू ने, मोहम्मद कासिम ने खुश रोटी खाई थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।